चैनल पे जिसका नाम है टोटल सॉल्यूशन। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर शॉर्टकट कीज का यूज कैसे करते हैं। तो दोस्तों ERP9 और टैली प्राइम उसमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। शॉर्टकट कीज में शॉर्टकट कीज सेम है बट दो तीन शॉर्टकट कीज है वही डिफरेंट है। बट मैं जो बता रहा हूँ वो टैली प्राइम और ERP9 में इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज के बारे में बता रहा हूँ। तो अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को टर्न ऑन करना ताकि मैं नया वीडियो डालूँ तो उसका तुरंत ही नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही जो इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज़ के बारे में बता दिया है। जो टैली प्राइम और ERP9 में दो तीन कीज़ का डिफरेंट खाली है, बाकी सब कीज़ सेम है। तो उसी का कीज़ वही कीज़ के बारे में मैंने बता दिया है। तो ये कीज़ के थ्रू आप डेली वर्क अपना फास्टली वर्क कम वक्त में ज़्यादा वर्क कर सकते हो और इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज़ है। तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखना। तो मैंने एक शॉर्टकट कीज़ का एक PDF बना दिया है, आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको शॉर्टकट कीज़ का। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो मैं 1 बाय 1 आपको बता दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं कीज़ के बारे में, कैसा मतलब यूज़ होता है उनका। तो फर्स्ट वाला की है हमारा अल्ट के, यानी कंपनी के फीचर से। समझो मेरा कंपनी XYZ नाम से है तो उसके बारे में मैं फर्स्ट वाले की के बारे में बता दिया। तो मुझे गेटवे ऑफ टैली पे आके यहाँ पे अल्ट के प्रेस कर देना है। अल्ट के प्रेस कर देने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन ओपन होते हैं। क्रिएट वाला ऑप्शन होता है, अल्टर वाला ऑप्शन हो जाता है, ये टैली में आपको दिखेगा। तो यहाँ पे समझो मुझे नया कंपनी कुछ क्रिएट करना है। ऑलरेडी मेरा एक XYZ लिमिटेड कंपनी है बट अभी मुझे ABCD कंपनी ओपन करना है। तो यहाँ पे मुझे क्रिएट कंपनी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे मुझे ना उसका नाम डाल के एंटर करके सेव कर देना है। तो ये हो गया। अगर अल्टर करना है तो समझो यहाँ पे मैंने डेमो कंपनी क्रिएट किया है या वो कंपनी को कुछ नाम चेंज करना है या मोबाइल नंबर चेंज करना है, अगर अदरवाइज़ आपको मेल ID चेंज करना है तो अल्टर वाले ऑप्शन में जाके जो भी कंपनी हम लोग ने क्रिएट किया उसको अल्टर कर सकते हैं, यानी छोटा मोटा चेंजेस जो भी है हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चेंजेस कर दे रहा हूँ। टोटल सॉल्यूशन करके एक कंपनी बना रहा हूँ, टोटल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। इसको बना के एंटर करके सेव कर दूंगा, अदरवाइज़ Ctrl+A करेंगे सेव हो जाएगा। ये फर्स्ट वाला की हो गया हमारा। फिर उसके बाद है हमारा सेकंड वाला कीज़ टैली प्राइम का। तो Alt+Y यानी बैकअप एंड रिस्टोर कंपनी डेटा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट की है, चाहे आप ERP9 में काम करो या प्राइम में काम करो। तो ये मेरा डेटा है जो मैंने सेल्स का डेटा है, यानी कुछ भी डेटा मुझे जो भी मैंने एंट्री किया है वो सब डेटा है। तो उसको बैकअप लेने के लिए कैसे लेते हैं, तो मुझे क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पे आके Alt+Y प्रेस कर देना है। Alt+Y प्रेस कर देने के बाद यहाँ पे मुझे Alt+Y प्रेस कर देने के बाद मुझे एक ऑप्शन ओपन हो जाता है बैकअप का, बैकअप एंड रिस्टोर। तो यहाँ पे मुझे बैकअप लेने के लिए डेस्टिनेशन पाथ पूछेगा कि मुझे कहाँ पे बैकअप सेव करना है। तो कोई भी पाथ, कोई भी डेस्टिनेशन रहेगा, यानी C ड्राइव रहेगा, D ड्राइव, आपको जो चाहिए उसमें आप सेव कर सकते हैं। तो मैंने एक मेरा बैकअप के लिए एक फ़ोल्डर बना दिया है D ड्राइव में मैंने टैली प्राइम बैकअप ऐसा करके एक बना दिया है। वहाँ पे हेडर में जाके उसको क्लिक करना है और जो पाथ है वो Ctrl+C करके कॉपी कर देना है और टैली प्राइम के अंदर जाके पेस्ट कर देना है। यहाँ पे डेस्टिनेशन पाथ है वहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट कर देने के बाद यहाँ पे कंपनी दिखेगा। तो कौन से कंपनी का जो पाथ है, समझो यहाँ पे मैं टोटल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी सिलेक्ट किया, उसको एंड ऑफ लिस्ट किया और इसको Ctrl+A करके यस कर दिया। तो यहाँ पे बैकअप मेरा आ गया, यानी मैंने जो बैकअप लिया था मेरे कंपनी का वो मेरा बैकअप आके यहाँ पे सेव हो गया। तो ये रहा हमारा बैकअप। तो समझो यही बैकअप मुझे कोई भी ड्राइव में डालना है या मेमोरी कार्ड में डालना है, पेन ड्राइव में डाल के सेव करना है तो ये हम कर सकते हैं, यानी मेरा डेटा सेव हो सकता है।
इन फ्यूचर कंप्यूटर क्रैश हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो बैकअप हमारे पास होता है। फिर उसके बाद है थर्ड वन कीज़ है हमारा अल्ट पी, यानी ये प्रिंट वाला ऑप्शन है जो हमारा रिपोर्ट्स प्रिंट के लिए होता है, लेजर्स प्रिंट के लिए होता है, इनवॉइसिंग प्रिंट होता है। कुछ भी प्रिंट करना है तो मुझे अल्ट पी दबा देना है। तो यहाँ पे समझो मैं अकाउंट्स बुक्स में जाता हूँ। अकाउंट्स बुक्स में जाने के बाद सेल्स रजिस्टर ओपन किया। सेल्स रजिस्टर में मेरा सेल्स इनवॉइस में ओपन कर देता हूँ। तो ये मेरा देव पॉलीमर का सेल्स इनवॉइस है, तो इसको अल्ट पी किया। अल्ट पी करने के बाद मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन आता है प्रीव्यू और कॉन्फ़िगर। तो प्रीव्यू में हम देख सकते, अदरवाइज़ प्रिंट का ऑप्शन है, उसको यस कर दिया तो सीधा प्रिंट आ जाएगा। ये हमारा प्रिंट वाला ऑप्शन था। उसके बाद समझो लेजर प्रिंट करना है तो लेजर भी अकाउंट बुक में जाके लेजर को प्रिंट करना है तो लेजर भी प्रिंट कर सकते हैं। कोई भी पार्टी का लेजर चाहिए तो उसको, ये देव पॉलीमर है तो उसका लेजर समझो अभी मैंने एक की एंट्री सेल्स पास किया है तो उसका लेजर देखना है तो यहाँ पे मुझे प्रीव्यू देखेंगे तो ये उसका एक ही दिखेगा एंट्री, यानी एक एंट्री पास किया है, इसके लिए एक एंट्री दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पे इसका भी प्रिंट करना है तो अल्ट पी कर देना है। ये रहा हमारा अल्ट पी का शॉर्टकट कीज़। उसके बाद वाला की है हमारा अल्ट प्लस सी। ये कीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीज़ है जो हमको मतलब टैली ERP9 में काम करो या प्राइम में काम करो, कोई भी सॉफ्टवेयर में आप करो, अपडेट वर्जन में करो, उसमें आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट कीज़ है। समझो मुझे कोई भी इनवॉइस बनाना है तो सबसे पहले मुझे उसका मास्टर क्रिएट करना पड़ता है, यानी लेजर में जाके उसका लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद स्टॉक आइटम में जाके मुझे स्टॉक आइटम का नाम क्रिएट करना पड़ेगा। नाम क्रिएट करने के बाद HSN कोड वगैरह, GST का डिटेल वगैरह सब कुछ फीड करके उसके बाद मुझे जाके इनवॉइस पास करने का रहेगा। तो ये कीज़ में ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं। इंस्टेंट आपको वाउचर में जाना है। वाउचर में जाने के बाद सेल्स इनवॉइस सीधा ओपन कर देना है। तो यहाँ पे पार्टी नेम बताता है। पार्टी नेम वाले ऑप्शन में मुझे समझो ABCD ऐसा कंपनी है, बट मुझे यहाँ पे मेरा कंपनी शो नहीं हो रहा है जो मैंने क्रिएट नहीं किया। तो ये यहाँ पे मुझे इंस्टेंट क्रिएट करना है, यानी यहाँ पे मुझे इंस्टेंट क्रिएट करने के लिए अल्ट C प्रेस करेंगे। पार्टी नेम के यहाँ पे मुझे अल्ट C प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इंस्टेंट क्रिएट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो समझो मैं अभी स्टार्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे अल्ट C प्रेस किया तो सीधा लेजर वाला पार्ट ओपन हो गया। तो यहाँ पे लेजर वाला पार्ट मैंने ओपन किया। लेजर वाला पार्ट ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं सेल्स का पार्टी एक उसका नाम डाल देता हूँ, जो भी XYZ है, जो भी हमारा पार्टी। मैं यहाँ पे डेल इन्फोटेक करके एक पार्टी क्रिएट कर रहा हूँ। वो सन्ड्री सेल्स है, इसके लिए सन्ड्री क्रेडिटर में सेल्स है सन्ड्री डेटर में आएगा। और यहाँ पे उसका एड्रेस वगैरह डाल देके फिर उसके बाद उसके GST नंबर पे आएंगे। जो भी GST नंबर है हम वहाँ पे उनका GST नंबर फिलअप करके GST नंबर फिल किया। उसके बाद कंट्रोल A करेंगे या तो एंटर करके सेव कर देंगे। तो इसको ये वाला ओपन हो गया जो डिस्पैच डिटेल आता है। यहाँ पे मुझे कंट्रोल A करना है। अभी उसके बाद आता है नेम ऑफ आइटम में। तो यहाँ पे भी आइटम में भी आपको क्या करना पड़ता है, आइटम क्रिएट करने के लिए स्टॉक आइटम में जाना पड़ता है, स्टॉक आइटम क्रिएट करना पड़ता है। या स्टॉक आइटम नंबर्स में तो नंबर्स में क्रिएट करना पड़ेगा, केजीस में है तो केजीस में क्रिएट, वो केजीस वगैरह यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मुझे वो सब करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे मुझे अल्ट C प्रेस करना है सीधा। यहाँ पे आके अल्ट C प्रेस करने के बाद आगे का एक पार्ट ओपन हो जाता है। स्टॉक आइटम का सीधा पार्ट यहाँ पे ओपन हम कर सकते हैं। तो स्टॉक आइटम समझो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। CPU यहाँ पे अंडर प्राइमरी रखा है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट में मैं पीसेस में लेता हूँ, जो पीसेस ऑलरेडी क्रिएट किया था।
यहाँ पे जीएसटी का डिटेल यस कर देता हूँ। यहाँ पे HSN कोड डाल दे रहा हूँ। HSN कोड देने के बाद यहाँ पे टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल कितना परसेंटेज टैक्स है वो टैक्स डाल के एंटर करके सेव कर देना है। यानी मेरा CPU भी वहाँ पे क्रिएट हो गया, मुझे वो वाले ऑप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये हमारा शॉर्टकट कीज़ का काम है। उसके बाद है वही समझो सेकंड वाला और एक मैं ओपन कर देता हूँ, स्टॉक आइटम क्रिएट कर देता हूँ। तो फिर से Ctrl+C करके Alt+C करके माउस ऐसा एक क्रिएट किया। उसके बाद माउस पीसेस में ले लिया, GST का यस किया, यहाँ पे मुझे HSN कोड डाल दिया मैंने। फिर टैक्सेबल में टैक्सेबल कितना परसेंटेज GST वो सब करके एंटर करके मैंने सेव कर दिया। ये रहा हमारा इंस्टेंटली 2 हम लोगों ने स्टॉक आइटम क्रिएट किया विदिन अ सेकंड। उसके बाद जो भी है CGST या GST डाल के जो भी हमारा इनवाइस कंट्रोल एंटर करके सेव कर देंगे। अदरवाइज़ Ctrl+A करेंगे तो वो सेव हो जाता है। उसके बाद वाला की है हमारा Alt+D, यानी Alt+D डिलीट वाला कीज़ है। जो कोई भी समझो मुझे लेजर डिलीट करना है या सेल्स का एंट्री डिलीट करना है या परचेस का एंट्री डिलीट करना है, तो कुछ भी डिलीट करने के लिए मुझे Alt+D का उपयोग करके उसको डिलीट करना है। यहाँ पे समझो मुझे मैंने एक अभी एंट्री किया, उसको सिलेक्ट किया मैंने, टैब बार दबा के सिलेक्ट करने के बाद Alt+D किया तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है सिलेक्टेड डिलीट, यस या नो। अगर यस करेंगे तो ये एंट्री डिलीट हो जाएगा, नो करेगा तो नहीं होगा। ये हमारा 5वां की था। उसके बाद 6ठा की हमारा Ctrl+C यानी कॉपी। टैली के अंदर जो भी टैली प्राइम के अंदर का जो भी मतलब नेम या कोई भी नाम मुझे कॉपी करके एक्सेल में अगर पेस्ट कर देना है तो उसका एक शॉर्टकट कीज़ है। तो समझो डेल इंफोटेक मुझे कॉपी करना है तो Alt+C करेंगे उसको। ERP9 में Ctrl+Alt+C ऐसा आता था, बट टैली प्राइम में सीधा Ctrl+C करेंगे तो कॉपी हो जाता है और Ctrl+V करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। सेम एक्सेल का Ctrl+C करके टैली में Ctrl+V करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। तो ये खाली चेंजेस हुआ है टैली प्राइम और ERP9 में। फिर उसके बाद है सेव वाला जो शॉर्टकट कीज़ है। यहाँ पे मुझे एंटर करके सेव करना पड़ता है। कोई भी एंट्री करने के बाद एंटर करने के बाद सेव करना पड़ता है, बट यहाँ पे Ctrl+A कर देंगे तो सेव हो जाएगा। यानी मुझे एंटर करके एंड में आने की ज़रूरत नहीं। जो भी एंट्री मैंने इनवाइस बना दिए यहाँ पे, ये भी ओपन करने की ज़रूरत नहीं आपको, सीधा Ctrl+A करेंगे सेव हो जाएगा। तो ये हमारा Ctrl+A का सेव का कीज़ उसके बारे में बताया। उसके आगे भी बहुत सारे कीज़ हैं, तो मैं डिटेल 1 बाय 1 कीज़ के बारे में बता रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो स्किप मत करना, एंड तक वीडियो देखना। तो नेक्स्ट की है हमारा Ctrl+Enter इंस्टेंट चेंजेस एनी मिस्टेक स्टॉक आइटम एंड लेजर। समझो मैंने लेजर कुछ क्रिएट किया है, समझो कोई भी नाम का मैंने लेजर क्रिएट किया है, तो मुझे उसको अल्टर करने के लिए लेजर वाले ऑप्शन में जाके उसको अल्टर करना पड़ता है। जाने के बाद क्रिएट, अल्टर और डिस्प्ले वो वाले ऑप्शन में वो 3 ऑप्शन रहते हैं, तो उसमें जाके मुझे अल्टर करना पड़ता है। तो यहाँ पे मुझे अनामिका कंपनी मैंने क्रिएट किया है, बट ये अनामिका कंपनी का नाम है अनायका कंपनी। यानी यहाँ पे मुझे एंटर करने के बाद तो अनायका कंपनी, तो मुझे जाना पड़ता है क्रिएट में, फिर उसके बाद लेजर में जाएंगे। लेजर में जाने के बाद जो भी कंपनी है, अल्टर में जाने के बाद जो भी कंपनी हो यहाँ पे चेंजेस करने के लिए बताता है। तो मुझे क्या करना है, जो भी कंपनी मैंने ओपन किया है वहाँ पे मुझे चेंजेस करना है, सीधा उधर ही।
तो यहाँ पे जाने के बाद तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। कंडीशन में आपको वाउचर में जाना है। वाउचर में जाने के बाद समझो हम सेल्स इनवॉइस पास कर रहे हैं। सेल्स इनवॉइस पास करने के बाद यहाँ पे मुझे अनामिका कंपनी है हमारा ऑलरेडी क्रिएट किया है, बट यहाँ का मैंने चेंजेस करना है तो इसको कंट्रोल एंटर कर देना है। कंट्रोल एंटर कर देने के बाद वहाँ पे मुझे चेंजेस करना है अनामिका कंपनी, तो उसको कंट्रोल एंटर करने के बाद इसको ओपन कर देंगे। जो भी स्टॉक आइटम है हमारा, स्टॉक आइटम या कोई भी लेजर हो, तो वहाँ पे मुझे कंट्रोल एंटर करने के बाद उसको सीधा चेंजेस करने का ऑप्शन बताएगा। फिर उसके बाद कंट्रोल ए कर देना है। कंट्रोल ए करने के बाद ये चेंजेस हो जाएगा। तो इंस्टेंटली मुझे कुछ भी चेंजेस करना है, समझो स्टॉक आइटम में मेरा नाम बॉटल्स है, मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है, तो बॉटल को बॉटल एस लगाना है, तो इसको फिर से इसको कंट्रोल एंटर कर देना है। जो शॉर्टकट कीज मैंने बताया उसमें आपको कंट्रोल एंटर करने के बाद यहाँ पे चेंजेस करने के लिए बताएगा। फिर कंट्रोल ए करके सेव कर देना है। तो ये हमारा रहा था जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज था, उसके बारे में था। फिर उसके बाद वाला हमारा शॉर्टकट कीज है 10वां, जो स्टैटिस्टिक रिपोर्ट शो करेगा। गेटवे ऑफ टैली पे आपको सीधा स्टैटिस्टिक रिपोर्ट में विद इन ए सेकंड में जाना है कैसा। तो यहाँ पे मुझे प्रेस करना है, शॉर्टकट कीज है DSS यानी DSS। तो DSS एंटर कर देने के बाद स्टैटिस्टिक रिपोर्ट शो हो जाएगा। यहाँ पे मुझे दिखेगा कॉन्ट्रा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सेल्स इनवॉइस, परचेस ऑर्डर, जो भी है हमारा सब यहाँ पे दिखेगा। ये हमारा हो गया 11 नंबर का शॉर्टकट कीज। उसके बाद है हमारा शॉर्टकट कीज है गेटवे ऑफ टैली पे DAL प्रेस करना है, यानी पार्टी के लेजर में सीधा कैसा जाना है, यानी कोई भी पार्टी का लेजर प्रिंट करना है या कुछ भी करना है तो लेजर में जाने के लिए कौन सा कीज यूज होता है, तो वही कीज है DAL प्रेस कर देना है गेटवे ऑफ टैली पे, और जो भी पार्टी का लेजर है उसको सिलेक्ट कर देना है, यानी कोई भी पार्टी का आप लेजर सिलेक्ट करके उसको प्रिंट कर दे सकते हैं। ये उसका लेजर है। उसके बाद हमारा कीज है जो 12 नंबर का कीज है आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट कैसे देखना है, यानी शॉर्टकट कीज के थ्रू हमको आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट कैसे देखना है। तो टैली के अंदर मुझे आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट के लिए शॉर्टकट कीज है, तो यहाँ पे DSO प्रेस कर देना है। DSO प्रेस कर देने के बाद मुझे आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट शो हो जाता है। रिसीवेबल मतलब कितने पार्टी से मुझे पैसा आने वाला है, कितने पार्टी को मैंने पे करना है, यानी मैंने सेल्स का एंट्री, परचेस का एंट्री कुछ मारा नहीं तो पेएबल में मेरा कुछ भी नहीं। अगर जैसे मैं परचेस में एंट्री मार देता हूँ तो पेएबल का भी दिखेगा। तो ये रहा था हमारा आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। उसके बाद मुझे GST रिपोर्ट देखना है, यानी मेरा GST का रिपोर्ट देखना है, तो इंस्टेंटली देखने के लिए मुझे प्रेस करना है गेटवे ऑफ टैली पे आके मुझे DOG प्रेस कर देना है, तो GST का रिपोर्ट ओपन हो जाता है। यहाँ पे मुझे GST R1 का डिटेल मुझे दिखेगा यहाँ पे। उसके बाद GST R2 में जितना भी डिटेल्स है वो सब दिखेगा। उसके बाद 3B जो मंथली फाइलिंग होता है उसका भी दिखेगा, यानी तीनों भी रिपोर्ट मुझे यहाँ पे शो हो सकते हैं। उसके बाद वाला की है हमारा परचेस रजिस्टर में जाना है, यानी परचेस का रजिस्टर ओपन करना है कि मंथ वाइज रजिस्टर ओपन करना है, तो मुझे परचेस रजिस्टर में जाना है। तो यहाँ पे कैसे जाते हैं, तो यहाँ पे मुझे प्रेस करना है
DAP प्रेस करने के बाद मुझे परचेस वाले रजिस्टर में आता है। तो मैंने परचेस का एंट्री नहीं मारा, इसके लिए मुझे कुछ भी एंट्री शो नहीं हो रहा है। जैसे मैं एंट्री पास कर देता हूँ तो मुझे 1 बाय 1 यानी मंथ वाइज मुझे एंट्री दिखने लगेगा यहाँ पे, और नीचे ग्राफिक्स के थ्रू भी दिखेगा कि कौन से मंथ में मेरा कितना परचेस हुआ है। सेम मेरा एंटर की शॉर्टकट कीज़ है। उसके बाद सेल्स रजिस्टर का, सेल्स रजिस्टर में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे है गेटवे ऑफ टैली पे DAS प्रेस करने के बाद मुझे सेल्स रजिस्टर ओपन हो जाता है। तो ये मेरा सेल्स रजिस्टर है, जो मैंने सेल्स का एंट्री एंटर किया है, इसके लिए यहाँ पे सेल्स रजिस्टर में मुझे दिख रहा है। मंथ वाइज सेल्स रजिस्टर दिखेगा, यहाँ पे नीचे ग्राफिक्स भी दिखता है। उसके बाद हमारा शॉर्टकट कीज़ है पेमेंट रजिस्टर। पेमेंट रजिस्टर में गेटवे ऑफ टैली पे जाके पेमेंट रजिस्टर का जो भी पेमेंट किया जो पार्टी को, तो उसका रजिस्टर ओपन करने के लिए मुझे DAY प्रेस करना है और पेमेंट रजिस्टर ओपन हो जाता है। तो पेमेंट रजिस्टर ओपन होने के बाद मैंने परचेस का एंट्री मारा नहीं, इसके लिए पेमेंट भी किया नहीं किसी का। तो पेमेंट का जैसे एंट्री यहाँ पे हो जाता है तो यहाँ पे मेरे मंथ वाइज रिपोर्ट में दिख जाता है कि कौन से पार्टी को मैंने पेमेंट किया। उसके बाद है शॉर्टकट कीज़ है हमारा रिसिप्ट रजिस्टर, यानी कौन से पार्टी से मुझे पैसा आया वो मुझे देखना है। तो मुझे गेटवे ऑफ टैली पे, तो गेटवे ऑफ टैली पे मुझे DAR प्रेस करने के बाद मुझे रिसिप्ट रजिस्टर में आ जाएगा। तो मैंने रिसिप्ट का भी कोई एंट्री मारा नहीं, इसके लिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। जैसे मैं एंट्री मार देता हूँ तो यहाँ पे मुझे शो हो जाएगा। तो ये रिसिप्ट रजिस्टर का है शॉर्टकट कीज़। उसके बाद हमारा शॉर्टकट कीज़ है कॉन्ट्रा रजिस्टर, यानी कॉन्ट्रा रजिस्टर में एंट्री किया है तो उसमें कैसे जाएंगे। तो उसका शॉर्टकट कीज़ है DAT। कॉन्ट्रा रजिस्टर ओपन हो जाता है, यानी बैंक टू बैंक, बैंक टू कैश, कैश टू बैंक, जो भी एंट्री हम लोग ने मारा है वो एंट्री यहाँ पे शो हो जाएगा, वो कॉन्ट्रा रजिस्टर ओपन हो जाता है। उसके बाद वाला जो शॉर्टकट कीज़ है हमारा डेबिट नोट रजिस्टर। समझो हम लोग ने जो भी मंथ में कोई भी मंथ में डेबिट नोट पड़ा है उसको ओपन करने के लिए DAD में जाके गेटवे ऑफ टैली पे वो प्रेस करने के बाद डेबिट नोट रजिस्टर ओपन हो जाता है। तो जैसे मैंने पास नहीं किया इसके लिए नहीं शो हो रहा है, जैसे पास करता हूँ तो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद है हमारा शॉर्टकट कीज़ है लास्ट नहीं है 20 नंबर का है शॉर्टकट कीज़ क्रेडिट नोट। तो गेटवे ऑफ टैली पे मुझे प्रेस करना है DAE प्रेस करने के बाद मुझे क्रेडिट नोट में जाने के लिए देगा। तो यहाँ पे मुझे जो भी क्रेडिट नोट मैंने पास किया रहेगा तो क्रेडिट नोट का एंट्री यहाँ पे दिख जाएगा, यानी मंथ वाइज रहेगा तो मंथ के हिसाब से दिखेगा। ये रहा हमारा टैली का 20। और लास्ट है हमारा टैब बार, यानी कोई भी एंट्री सिलेक्ट करने के लिए मुझे क्या प्रेस करना है, टैब प्रेस करना है। समझो मैं डिस्प्ले में जाके अकाउंट्स बुक्स में जाके मेरा सेल्स रजिस्टर ओपन कर देता हूँ, जो जिसमें मैंने एंट्री किया है, जो सेल्स का एंट्री किया है तो उसमें मुझे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मुझे कोई भी सिलेक्ट करना है तो मुझे यहाँ पे टैब बार, अगर टैब बार से मैं प्रेस कर देता हूँ तो ये सिलेक्ट का एक ग्रिड लाइन आ जाता है। तो देव पॉलीमर्स को मैंने सिलेक्ट करने के लिए टैब बार दबाया, ऐसे 1 बाय 1 मुझे जिसको सिलेक्ट करना है उसको मैंने टैब बार प्रेस किया। तो दोस्तों उम्मीद है दोस्तों कि मेरा ये आज का वीडियो आज का वीडियो हमारा आपको 99% समझ में आया रहेगा। और मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि मैं नया वीडियो डालूँ तो उसका तुरंत ही नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।